हाथ पैर तोड़ो, जितने भी भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नेता हैं उनको यहाँ पे लाओ, अनाथालय में भर्ती करो। हिंदुओं के अंदर ऐसी भावना को जागृत कर दिया है कि जिस भावना के तहत अभिभूत होकर के हर हिंदुस्तानी का ठप्पा कमल पे लगने वाला है। हिंदुओं की आस्था थी जो 500 सालों से उन्होंने कैद में कर रखा था। हिंदुस्तान का बाबर नहीं था। एक मदरसा गिनवा दीजिए ऐसा, बात छोड़िए, एक आदमी का भी पेट भरता हो ढंग से। अपनी बहनों के साथ जो निकाह कर लेते हैं उनके साथ में कैसा भाईचारा। केजरीवाल जी भी कहते थे नानी को अस्पताल चाहिए था, अब उसका राम मंदिर देखने जा रहे हैं। तो ऐसे से नेता है जो कहते होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आपसे ये पूछ रही हूँ, विपक्ष ये कहता था कि राम मंदिर की जरूरत ही क्या थी, हॉस्पिटल स्कूल बना देते ज्यादा अच्छा। मैं कहता हूँ विपक्ष के लोग हैं, केजरीवाल जी केजरीवाल हॉस्पिटल बना दे दिल्ली में, अपने बंगले को हॉस्पिटल बना दे, खुद हॉस्पिटल जाए ना, इसे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं इधर इलाज कराने के लिए। इसका राघव चड्ढा यूएस गया हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं अपने आप ठीक करा रहा, इधर बड़ मोहल्ला क्लिनिक है उसके। राहुल गांधी जी ने कहा या जिसने भी जो भी राम मंदिर के विरोध में है कि राम वहाँ पे हॉस्पिटल बना देते, ठीक है, हमने तो राम मंदिर बना लिया और जो जगह बची है बाकी तो वहाँ बना दो हॉस्पिटल, बना दो। वहाँ के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता कि हॉस्पिटल बना दे। मेरी बात सुनो, अरे वहाँ क्यों बना लो हॉस्पिटल, अरे कल के बाद ये खाली है, हाथ पैर तोड़ो, एक आश्रम बना दो, अनाथालय यहाँ पे बनाओ ना, मना कौन कर रहा है। हाथ पैर तोड़ो, जितने भी भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नेता हैं उनको यहाँ पे लाओ, अनाथालय में भर्ती करो। लेकिन एक बात बताइए, भाजपा क्या राम मंदिर पर वोट लूटने की कोशिश कर रही है? भाजपा ने विकास नहीं किया, भाजपा ने और कोई काम नहीं किया। ऐसे देखिए, अब मैं तो आप वही बात बार बार दोहरा रही हैं। मैडम देखिए, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, आपने मेरी बात सुनिए, बार बार यही प्रश्न दोहरा रही हैं कि वोट लूट रहे हैं, वोट लेना, वोट लेना, वोट लेना। वोट नहीं ले रहा, वो हिंदुओं के अंदर ऐसी भावना को जागृत कर दिया है कि जिस भावना के तहत अभिभूत होकर के हर हिंदुस्तानी का ठप्पा कमल पे लगने वाला है। अच्छा, जो भ्रष्ट है, जो विद्रोही है, जो गद्दार है, एक तरीके से वही अपनी राह को भटकेगा। नहीं तो हर बंदा यही चाहता है कि 2 बार तो मोदी को चुन चुके, तीसरी बार और चुन करके। क्या लग रहा है कितनी सीट भाजपा की इस बार? 400 और 450 के बीच में। ना मैडम, मैं आपका आंसर देना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। अगर जब मोदी जी आए थे उस टाइम, नहीं, मैंने नहीं कहा कि विकास नहीं किया, मैं कह रही हूँ विपक्ष के। अगर आप देखेंगे जब 2014 से पहले जो हमारे देश की रैंकिंग थी, इंटरनेशनल रैंकिंग थी अर्थव्यवस्था के अंदर, 12वें 13वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पर आ गए हैं। तो अगर वो इतना डेवलप हो रहा है और बिजनेस हो रहा है तो विकास नहीं हो रहा है क्या उससे? अगर हम विपक्ष कह रहा है देश की बेरोजगारी तो मिटा नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी करके क्या मतलब? बेरोजगारी एक धीरे धीरे होगा, कितने सारे रोजगार मिले हैं, सारे हर कोई आदमी एकदम रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो धीरे धीरे बनेगा। अभी बहुत सारी बाहर से इंडस्ट्री आने वाली है, वो अभी एकदम से नहीं आएंगे। आप अपना घर बनाएंगे तो एक महीने में तो घर नहीं बना लेंगे आप, वो आपका घर जितना बड़ा होगा। अभी सारे रोड डेवलप हो रहे हैं, ट्रेनें डेवलप हो रही हैं, एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, मतलब विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। राम मंदिर पर वोट नहीं। राम मंदिर, देखो राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक हिंदुओं की आस्था थी जो 500 सालों से उन्होंने कैद में कर रखा था। तो मुसलमानों की आस्था नहीं थी बाबरी मस्जिद? तो बाबरी मस्जिद तो बाबर कहा था, बाबर के यहाँ के थोड़ी थे इंडिया के, हिंदुस्तान का बाबर नहीं था। हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर हम सब ने, जितने भारत के 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और भारत के अमेरिकी विदेशी जितने भी भारत की राम में आस्था रखने वाले हैं, यहाँ तक इंडोनेशिया तक जाता हूँ मैं, जो अपना पूर्वज राम को मानते हैं, हम सबने मिलकर राम मंदिर बनाया। राम मंदिर ऐसे 100 हॉस्पिटल बना देगा। इसका एक एग्जांपल मैं ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, पटना में एक मंदिर है, पटना रेलवे स्टेशन पे, बहुत छोटा मंदिर है, किंचित मात्र राम मंदिर के आगे इतना ही होगा क्योंकि हनुमान जी अपने आप को इतना ही मानते हैं उनके आगे। अच्छा, वो इतना सा मंदिर 5 एम्स हॉस्पिटल चलाता है। अब आप मुझे एक मदरसा गिनवा दीजिए ऐसा, जो बात छोड़िए, एक आदमी का भी पेट भरता हो ढंग से, क्योंकि पेट भरने के लिए भी केजरीवाल सरकार वहाँ के मदरसे के मौलवियों को खर्चा और चर्चा यही करा है भाजपा ने। विपक्ष कहता है यही हिंदू मुसलमान करा है भाजपा ने। इसका भी अब चाचा जब ले रहे हैं तो ढंग से ही ले दो। मैडम जी, ये किसने कहा था पहला अधिकार मुस्लिमों को दिया जाए? अब ये किसने कहा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम? भाजपा ने तो कभी नहीं कहा, भाजपा ने कभी ऐसा कहा
कि मिले जय श्री राम और हवा में उड़ गए अल्लाह जी। अल्लाह जी लापता हो गए, कभी कहा ऐसा किसी? मैडम जी ये कह रही है बार बार, मैं नहीं कह रही हूँ, विपक्ष बोल रहा है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर बीजेपी नहीं, हम लोगों ने बनवाया है। हिंदुओं के चंदे के पैसे से, ब्याज के पैसे से ही राम मंदिर बन चुका है। और अभी खून भी तो लगा है, जो कार सेवकों ने खून बहाया वो भी तो बताया। मैडम खून से इतिहास लिखा है राजपूतों का, हिंदुओं का। तो मंदिर भी बना है तो इतिहासों से ही बना है। लेकिन मैं पूछ ये रही थी, इन्होंने कहा कि पटना में जो मंदिर है वो इतने अस्पताल चलाता है, मदरसा चला पाएगा क्या? तो यही बात अगर विपक्ष सुनेगा तो वो कहेगा भाजपा ने यही तो किया है, मंदिर मस्जिद यही किया है। मैडम मदरसों के अंदर क्या होता है ये सबको पता है। क्या होता है? छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, बहुत तालीम दी जाती है मदरसों में। अपनी बहनों के साथ जो निकाह कर लेते हैं उनके साथ में कैसा भाईचारा। चलिए मैडम, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। भैया एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, केजरीवाल जी आप मुझे इतना बता दो, आपने टुकड़े नेता गैंग के साथ आपने गठबंधन तो कर लिया। कौन है ये टुकड़े टुकड़े क्या है? ये आपका कन्हैया कुमार जी है, टुकड़े गैंग नेता। कल उनमें नंदनगरी क्षेत्र में चाटा लगा, उसका कारण यही है, यहाँ पे भी लगा। एक सेकंड भैया, उसका कारण यही था कि आप में चाटा लगा ना, वो इसी वजह से लगा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। ठीक है, भाजपा की अगर मैं बात करूं, भाजपा अगर 365 पार कराए तो भाजपा आएगी, अगर भाजपा 325 पार कराए तो भाजपा आएगी। पर इतना पता है दिल्ली क्षेत्र से सांसद जो है हमारे मनोज तिवारी जी, वो जीतेंगे। कन्हैया कुमार टक्कर नहीं दे रहे। कन्हैया कुमार टक्कर देने वाले कन्हैया कुमार जी जो है वो एक चीज में टक्कर दे सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का टुकड़े करवाने में, और उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए आपके जैसे युवा उनके पीछे रैलियों में चलते हैं, कहते हैं हमारे कन्हैया भैया श्री। एक सेकंड जी, पैसों के 500 रिक्शे मैं भी बुला